क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक वुडन पाइप है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, उसका इनर डायमीटर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और हमें जो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है 0.6 ग्राम गिवन है, तब हमें उस पाइप का वज़न यहाँ पर यानी कि मास हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए, अगर कभी भी पाइप का जिक्र हो और पाइप के मास को फाइंड हमसे कराए तो सबसे पहले आप क्या कर लिया करें, उस पाइप का वॉल्यूम निकाल लिया करें। अब पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो चीज़ें हमें गिवन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमें इनर डायमीटर गिवन है D1 जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। अब मैं इस D1 से सबसे पहले R1 निकालूंगा, यानी कि इनर डायमीटर दे रखा है तो इनर रेडियस निकालूंगा, तो 24/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो R1 आपके पास कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर। D2 यानी कि आउटर डायमीटर D2 दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ से R2 यानी कि आउटर रेडियस निकालूंगा, यानी 28/2 करके, तो कितना आ जाएगा 14। तो R2 आपके पास आ चुका है 14 सेंटीमीटर। H हमें यहाँ पर गिवन ही है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं द वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, और पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल है। तो जब भी हम किसी पाइप का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देते हैं, इनर वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम कर देते हैं तो जो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा वो पाइप का वॉल्यूम आ जाता है। देखो, अगर हमें कभी भी किसी भी पाइप का वॉल्यूम निकालना हो तो उसके आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको पता है जो पाइप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जब निकालते हैं तो πr² होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आउटर वॉल्यूम आप निकालेंगे तो आउटर वॉल्यूम भी πr² होगा, मगर आउटर की वजह से इसकी रेडियस जो है वो चेंज हो जाएगी। आउटर रेडियस हमने कितनी मानी थी R2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2² माइनस इनर वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा πr1²H, क्योंकि रेडियस हमने इनर की कितनी मानी थी R1 मानी थी। अब आप यहाँ पर देखें कि पाई और H दोनों में कॉमन है, तो पाई और H बाहर निकाल लेंगे आप, R2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर यहाँ पर आप ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पाई की, तो पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई H की बात करते हैं तो कितना है 35, और R2 की बात करते हैं तो R2 हमारे पास है 14⁻² आ जाएगा, माइनस R1 की बात करते हैं तो 12⁻² हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक हम आ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू 20/7 इंटू 35 14⁻² माइनस 12⁻²। अब 7 से ये 5 टाइम ख़त्म हो जाएगा और 22 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 14⁻² यानी कि 14 इंटू 14 करते हैं तो 196 आ जाता है, माइनस 12⁻² यानी 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब जब हम 22 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे 6 में से 4 जाता है तो हमारे पास बचेगा 2, और 19 में से 14 जाता है तो बचता है 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 110 की मल्टीप्लाई 52 से कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई हम इन दोनों की करेंगे तो 0, 11 2 22 का 2 कैरी 2, 11 5 55 और 2 57 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास जो पाइप का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया 5720 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पाइप है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो हमें गिवन है 0.6 ग्राम, जबकि हमारा जो पाइप है उसका जो वॉल्यूम आया है वो आया है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 का गिवन है और हमें ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस मास से जो है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास
ऑफ पाइप। पाइप का जो टोटल मास आ जाएगा 0.6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5720 को। जब आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट के बाद जब ज़ीरो होता है तो पॉइंट और ज़ीरो दोनों के दोनों हटा देते हैं, इतने ग्राम हमारे पास ही इसका वज़न आ जाएगा। अगर आप इसको जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसे 1000 से डिवाइड आप करेंगे तो 3.432 किलोग्राम आ जाएगा। ये जो है उस पाइप का वज़न आ गया है, इसका ये आंसर आ